हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान वर्ल्ड में। तो आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिभुज का एक और नया क्लास एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, मतलब त्रिभुज की समरूपता के बारे में हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। इससे पहले हम 2 क्लास आपको दे चुके हैं। 6.1 में हमने आपको त्रिभुज के बारे में पूरा बेसिक समझाया था और अच्छी जानकारी दी थी, समरूपता सर्वांग समता समझाई थी। और एक्सरसाइज 6.2 में हमने आपको बताया था कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसे निकालते हैं। और हाँ, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में या फिर समान अनुपात में कैसे बांटती है त्रिभुज की भुजाओं को, ये सब वगैरह वगैरह समझाया था। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के बारे में, मतलब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं कब कब। तो इसके लिए हमने आपको 4 कसौटियाँ लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? 4 कसौटियाँ। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, पहली कसौटी है। कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होंगे अगर उनके दोनों के संगत कोण बराबर हो। मान लो तो त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज हमने ले लिया यहाँ पर, इसका नाम दे दिया ABC। क्या नाम दे दिया? ABC। एक त्रिभुज हमने यहाँ पे ले लिया ABC, और एक त्रिभुज और ले लो। हम दूसरा त्रिभुज भी यहीं कहीं बना लेते हैं, हमने यहाँ बना लिया। ये त्रिभुज हमने बनाया, इसका नाम दे दिया PQR। PQR, ये दूसरा त्रिभुज बना लिया। अब बच्चों ध्यान दो जरा, क्या कह रहा था? 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। तो समरूप कब होंगे? अगर उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब कोण ए जो भी एक कोण ए है, ये कोण पी के बराबर होना चाहिए। कोण ए कोण पी के बराबर होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, परिमाप कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस कोण समान होने चाहिए, त्रिभुज समरूप होगा आपका। कोण बी किसके बराबर हो? कोण क्यू के। कोण सी बराबर हो किसके? कोण आर के। अगर ऐसा है, जो को संगत कोण है जो बराबर हैं, तो आपका त्रिभुज कैसे होंगे? दोनों समरूप होंगे। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे? देखो इस तरीके से लिखते हैं, त्रिभुज ABC। अगला त्रिभुज क्या लिया था? त्रिभुज लिया था PQR। त्रिभुज लिया था PQR। ये क्या है? ये त्रिभुज की तरह दिखने वाला क्या है? ये त्रिभुज का चिन्ह होता है। ये समरूप है तो समरूप का चिन्ह लगा दो, ये चिन्ह होता है समरूप का। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है। कैसे समरूप है? देखो यहाँ से, कब समरूप है? कोण ए बराबर किसके? कोण पी के। यदि कोण ए बराबर कोण P कामा, और कोण B बराबर कोण Q। कोण B बराबर किसके है? कोण Q के कामा, और कोण C बराबर है कोण R के। कोण C बराबर कोण R। अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। और इसे समरूपता की कौन सी कसौटी कहेंगे? इसे कहेंगे समरूपता की, ध्यान दो बच्चों, ये समरूपता की एंगल 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 कसौटी है। इसको बोलेंगे AAA। कौन सी कसौटी है? AAA। इसको पढ़ेंगे एंगल एंगल एंगल। हिंदी में कहेंगे तो कोण 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 कसौटी। 2 त्रिभुज समरूप हैं ABC और PQR। तीनों के कोण जो हैं समान हैं, जो संगत कोण है वो समान है। तो समरूपता की कसौटी कौन सी बोलोगे? एंगल एंगल एंगल। दूसरा देखते हैं, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोण के बराबर हों। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। मतलब कोई 2 कोण भी बराबर हैं तब भी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। लेकिन वो दोनों कोण कैसे होने चाहिए? वो संगत होने चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लो। त्रिभुज हमने यहाँ छोटा सा बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक छोटा सा त्रिभुज और बना लिया, जगह तो कम है। नाम दे दिया यहाँ पर A, यहाँ नाम दे दिया B, यहाँ नाम दे दिया C। अगला भी एक त्रिभुज और बना लो, यहाँ और एक बना लिया, नाम दे दिया यहाँ पर P, यहाँ नाम दे दिया Q, यहाँ नाम दे दिया R। अब समझो बच्चों, केवल 2 कोण बराबर हैं तब भी त्रिभुज कैसा होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे? कोण B बराबर मान लो इसका कोण C Q है, और कोण C बराबर किसके है? कोण R के। तब भी दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप है। यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी त्रिभुज के अगर 2 कोण समान हैं तो भी त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज के तीनों कोण समान हैं तो होगा ही होगा समरूप। समरूप का मतलब होता क्या है? समरूप का मतलब होता है एक जैसा दिखना। मतलब आकार कुछ भी हो लेकिन आकृति एक जैसी हो। आकार कुछ भी हो सकता है लेकिन देखने में आकृति जो है वो एक जैसी लगनी चाहिए, उसको बोलते हैं समरूपता। तो देखो यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q। यहाँ पर क्या है? कोण B बराबर है कोण Q, तथा और क्या है? कोण C बराबर है कोण R। कोण C बराबर है कोण R। तब ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये त्रिभुज नंबर 1 यहाँ डाल लो, त्रिभुज नंबर 2,
ये त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे देखो। अच्छा समरूप तो हैं, समझा चुके हैं आपको। कौन सी कसौटी से समरूप होंगे, कसौटी इसकी लिखनी पड़ती है वहाँ, क्योंकि हम ये भी लिखते हैं कि एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः जब आंसर आपका आ जाता है उसके बाद लास्ट लाइन लिखते हैं, अतः ए कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मतलब कोण 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे इसे, यहाँ तो दो कोण आपके समान हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ए कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। यहाँ पर समरूपता की कसौटी जो है वो ए होगी, क्योंकि एंगल एंगल केवल दो ही कोण आपके समान हैं, इसीलिए यह कसौटी कही जाएगी ए। अच्छा तीसरे पे आ जाओ। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर कोई त्रिभुज दो हैं उनकी संगत भुजाएं ही समानुपाती हैं, मतलब समान अनुपात में हों, तब भी त्रिभुज कैसे होंगे, बोलो, समरूप होंगे। देखने में एक जैसे लगेंगे, एक ही जैसे बिल्कुल होंगे, बस क्या होगा, आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। चलो यहाँ पर भी चित्र बना लो थोड़ा। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज यहाँ इसे बना लिया, छोटा सा ही बनाएंगे, यहाँ बना लिया, कुछ नाम दे दो इसका, PQR। अच्छा अगला चित्र एक बना लो, कुछ छोटा या बड़ा कर लो इसे। अगला हमने चित्र यहाँ पर ले लिया है त्रिभुज का, यहाँ भी नाम दे दो कुछ, ABC। अब देखो यहाँ ध्यान दें, अगर त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, सभी भुजाएं समानुपाती हैं, तब भी त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। अब ये समानुपाती भुजाएं के लिए हमने आपको बंद 60 वीडियो दिया था, हमने आपको दिया था बंद 60 वीडियो एक्सरसाइज 6.2 का, तो जाकर देख लेना। अच्छे तरीके से पूरी प्रश्नावली उसमें समझाई थी, विस्तार समझाई थी, बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी, सभी बच्चों को समझ में आई होगी। तो उसको जाके आप लोग भी देख लेना। और हाँ चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर देना। तो देखो यहाँ पर अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो क्या होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे, मान लिया ये 4 सेंटीमीटर है PQ, इसके सामने वाली कौन सी संगत होगी, AB संगत होगी। यह 4 है, ये हमने 8 ले ली, समझ लेना जानते। ये PQ जो है इसके सामने वाली संगत कहलाती है, ये AB है, 4 है, ये 8 है, मतलब दूनी ले ली। अच्छा और दूनी ले लो, ड्यूडी ले लो, तिगुनी ले लो, 4 गुनी 5 गुनी जितनी गुनी ले लो, मतलब बटा जो अनुपात है वो समान आना चाहिए। उसके बाद हमने PQ भुजा ली, PQ हमने 3 सेंटीमीटर ले ली। जब PQ 3 ली तो AC कितनी होनी चाहिए, ये इसकी दूनी है तो ये भी दूनी करो 6, तभी तो अनुपात होगा बराबर। अच्छा QR मान लो तुमने 2 सेंटीमीटर ले ली, तो ये BC कितनी लोगे, फिर 4 ले लो। अब जिनको जब अनुपात निकालोगे, बटा करोगे, तो 4/8 1/2 आया, 3/6 तब भी 1/2 आया, 2/4 तब भी 1/2 आया। मतलब ऐसी स्थिति में भी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज PQR और ABC समरूप होंगे, ये समरूपता का चिन्ह है। अच्छा ठीक, किस कसौटी से ये भी देख लो। देखो यहाँ पर समझो PQ भुजा जो यहाँ पर PQ है, भुजा PQ जो भुजा है, और अगले में भुजा क्या है AB, ये इसका अनुपात। अब अगली भुजा क्या ले ली, QR ले ली, BC का अनुपात, मतलब PR और AC का अनुपात कैसा आएगा, बराबर आएगा। जब अनुपात बराबर आता है, मतलब किस तरीके का अनुपात बराबर आएगा समझ लो। देखो यदि हमने यहाँ लिख दिया PQ, अब बटे इधर PQ लिखा, इधर क्या लिखेंगे AB, ये बराबर आना चाहिए किसके, हमने यहाँ लिख लिया PR, इधर क्या लिखोगे AC, PR बटे AC। तीसरी भुजा ले लो, हमने QR ले ली, तीसरी भुजा हमने ले ली QR, ये बटे कितनी लिखेंगे BC लिखेंगे। और ये सब क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो इस तरीके से लिखने के बाद में अगर सब बराबर आता है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अच्छा समरूप चलो होते हैं, फिर इसे क्या कहेंगे, इसकी कसौटी को क्या कहेंगे, इसे बच्चों बोलेंगे हम यस 3 बार यस कसौटी, मतलब साइड कसौटी, इसको बोलेंगे। इस वाले को ध्यान दो, इसको बोलेंगे साइड, फिर साइड और फिर साइड, मतलब 3 बार साइड कसौटी। ये समरूपता की साइड कसौटी है। अच्छा इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में हम कहेंगे भुजा, फिर भुजा, फिर भुजा, मतलब तीनों भुजा समानुपाती हैं, तो इसको समरूपता की भुजा कसौटी कहेंगे, साइड कसौटी कहेंगे। हम शॉर्टकट में इतना कौन लिखे, हम ये लिख लेते हैं यस कसौटी। तो समरूपता की 3 कसौटी आप समझ चुके हैं। अब हम आपको समझाएंगे समरूपता की चौथी कसौटी, वो क्या है। देखो यदि
एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, पहले चित्र बना, उसके बाद अच्छा समझ में आएगा आपकी। हमने यहाँ चित्र बना लिया, एक हमने त्रिभुज बना लिया, नाम यहाँ भी दे दो कुछ, पी क्यू आर, ठीक। यहाँ हम नाम दे देंगे कुछ ए बी सी, नाम दे देंगे ऐसे ए बी सी, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। समझो इनकी बात को क्या कह रहे हैं। एक त्रिभुज का एक कोण, कोई सा भी कोण ले लो, हमने मान लिया बी कोण ले लिया, हमने यहाँ पे जो बी कोण लिया है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। अब वो भी कोण कैसा होना चाहिए, कहीं प्रकार हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संगत हो तो बढ़िया। कहीं प्रकार भी कोण हो सकता है। चलो मान लिया क्यू कोण है या आर कोण है, अभी आप पूरी लाइन समझोगे तो समझ में आएगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण हमने कोण बी कोण क्यू के बराबर ले लिया, मतलब बराबर होगा अगर सवाल में, तब इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अब देखो ये कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, बी को अंतर्गत करने वाली भुजा एक तो ए बी है, अब अगली क्या है बी सी। एक ए बी है, अगली क्या है बी सी। अगर ऐसा है या वो समानुपाती भी हैं तो फिर ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अब क्यू को अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, क्यू को अंतर्गत करने वाली भुजा एक तो पी क्यू है, अगली क्या है क्यू आर है। मतलब वो भुजाएं जिनसे शीर्ष मिलकर के बनता है, अगर वो भुजाएं समानुपाती हैं और एक कोई कोण मतलब बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप कहलाते हैं। अब जरूरी नहीं हमने यहाँ क्यू ही ले लिया, कुछ और ले लो त्रिभुज दूसरा, सॉरी दूसरा कोई कोण ले लो। हमने यहाँ पर कोण पी ले लिया है, कोण आर ले लिया, चलो ये आर कोण ले लिया। अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, ध्यान दो, हमने कोण आर लिया है, अब ये होना चाहिए कि कोण बी तो बराबर कोण आर के है ही, यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण आर के, ठीक है, बढ़िया बात। और क्या होना चाहिए फिर, अब बी को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, बी को अंतर्गत करने वाली भुजाएं मतलब कोण बी को एक तो ए बी है और दूसरी बी सी है। इधर देखो, इधर एक क्या है, एक पी आर है और दूसरी आर क्यू है। तब क्या होना चाहिए देखो, तथा ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी ए बी बटा ए बी और बटा में क्या होना चाहिए पी आर, ए बी बटा पी आर, ये बराबर होना चाहिए किसके, बी सी बटा क्यू आर के, क्यू आर। मतलब कोण जो बराबर हैं उनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी समान अनुपात में होनी चाहिए, तब हमारा त्रिभुज दोनों कैसे कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। देखो इसकी अंतर्गत करने वाली भुजा एक तो ये है, एक ये है, इसकी एक ये है, एक ये है। अब इससे तो मतलब ही नहीं है ये कोण भुजा कहाँ आ रही है, ये भुजा इस कोण कहाँ आ रही है, बस यही बराबर होनी चाहिए, ये इनका अनुपात समान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये त्रिभुज आपस में कैसे समरूप हैं। देखो यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा समरूप तो होगा, लेकिन कौन सी कसौटी लगेगी, यहाँ पर कसौटी देख लो, इसे समरूपता की कौन सी कसौटी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो कौन सी कसौटी लग रही है, हमारी दो भुजाएं जो हैं किस अनुपात में हैं, समानुपाती हैं। तो फिर क्या करोगे, इसे समरूपता की यस ए यस, मतलब साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर साइड का मतलब होता है भुजा, तो देखो साइड एंगल साइड मतलब दो भुजाएं समान अनुपात में हैं और एक कोण बराबर है, इसे कहेंगे समरूपता की यस ए यस कसौटी। मतलब भुजा कोण भुजा, इसको हिंदी में बोलेंगे तो भुजा कोण और भुजा, इसको हिंदी में बोलेंगे भुजा कोण भुजा कसौटी। अब जरा एक बार रिवाइज करो, अगर त्रिभुज के तीनों कोण, दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण जो हैं या तीनों कोण जो हैं बराबर हैं तो कौन सी कसौटी आएगी, एंगल एंगल एंगल, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। मतलब कोई दो कोण भी बराबर हैं संगत दोनों कोण तो भी समरूप ही होते हैं, ठीक। तो इसे समरूपता की कौन सी कसौटी कहेंगे, ये ए कसौटी कहेंगे। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हों इस तरीके से समझाया था तो भी समरूप होंगे। क्या क्या बोलोगे इसे बोलेंगे यस 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 कसौटी। अच्छा चौथा नंबर देखो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, अच्छा और उसके बाद इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब दोनों भुजाएं जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, जिस कोण से जो कोण जो आपके बराबर मिले उनकी दोनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए,
तब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज हमारे दोनों कैसे हैं, आपस में समरूप हैं, एक ही रूप के हैं, एक ही देखने में आकृति एक चीज़ नहीं है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। तो बच्चों अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल। पहले सवाल हम क्या पूछ रहा है, बताइए कि दिए गए त्रिभुजों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। आपको यह बताना है कि जो युग्म दिए गए हैं, वैसे 6 खंड दिए गए, हमने यहाँ 3 लिखे, 3 बाद में बताएंगे आपको, पहले ये लिख लो, जगह कम है। बताइए कि दिए गए त्रिभुजों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। युग्म माने जोड़ा, ये 2 जोड़ा दिया है, 2 जोड़ा यहाँ, 1 जोड़ा यहाँ दिया, 1 जोड़ा यहाँ, त्रिभुजों के जोड़े दिए गए, इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से समरूप हैं। तो समरूपता की हमने आपको बच्चों कसौटी तो बता ही दी थी, जरा एक बार फिर से रिवाइज करो। 4 कसौटी हैं मात्र, क्या क्या है। एक तो कसौटी है एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण कोण कसौटी। दूसरी क्या है, एंगल एंगल कसौटी। तीसरी क्या है, यस 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 कसौटी। चौथी क्या है, यस ए यस कसौटी। ये 4 कसौटियाँ हैं, बस केवल 4, बस। कोण कोण कोण, कोण कोण कसौटी, साइड 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 मतलब भुजा 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 कसौटी, और भुजा कोण भुजा कसौटी, 4 कसौटी हैं। अगर इनमें आपको मिल जाता है ये सब तो समरूप है, अगर इनके बीच में नहीं फंसता है तो समरूप नहीं है। चलो देखो पहला खंड देख लो। पहले खंड में देखो यहाँ पर कोण आपको दिख रहे हैं बराबर, क्या कहीं तो कुछ छांट लो, या कोण दिए तो कोण छांट लो, भुजाएं दी हो तो भुजाएं छांट लो, आपको जैसे जो कुछ दिया हो वैसे छांट लो। चलो देखो यहाँ पर क्या है, कोण ए बराबर, देखो ध्यान दो, सब कोण एक दूसरे में देख लो। देखो कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण ए बराबर किसके है बच्चों, कोण पी के। कोण ए बराबर कोण पी क्या हुआ है, कितना, 60 अंश। ध्यान दो इधर, देखो कोण ए कोण पी बराबर है 60 अंश। अच्छा और कोण बी देख लो, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। यहाँ पर कोण बी बराबर कोण क्यू, और ये कितने अंश है, ये बच्चों दोनों 80 अंश हैं। कितने अंश हैं, 80 डिग्री हैं, 80 डिग्री। अच्छा और कोण सी कोण आर के बराबर है, कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के। अब कितना कितना है, दोनों 40 ही हैं, बस दोनों 40 अंश हैं। अब देखो यहाँ पर जो दोनों कोण, दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो आपस में कैसे हैं, जबकि तीनों कोण बराबर हैं। जब तीनों कोण बराबर हैं तो समरूप हो गया किस कसौटी से, पहली कसौटी है एंगल 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 कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। ये चिन्ह समरूप का लगा दो। अतः लिख देंगे यहाँ पर, आता समरूपता की एंगल 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, समरूप हैं। समझ गए, पहले का तो आंसर मिल गया, बस छोटा सा आंसर देना है आपको। कसौटी देख लो, चेक कर लो, बताइए सीख लो, काफ़ी है सब। अगला देखो नंबर 2 पे, यहाँ पे भुजाएं दी गई हैं। देखो भुजाएं दी हैं 2, ए बी दिए 2, ए सी दिए 3, बी सी दिए 2.5। इधर भी देखो पी क्यू दिए 6, क्यू आर 4, पी आर 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है, जरा हम करके देख लेते हैं। देखो ए बी बटे क्यू आर, ध्यान दो जरा, हम आप देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो ए बी बटे क्यू आर, समझते रहे ना, चेक कर लें एक बार हम, क्योंकि भुजाओं का नाम दिए हैं यहाँ पर। ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू बराबर, और देख लो यहाँ पर, और उसके बाद बी सी बटे पी आर, बी सी बटे पी आर। ध्यान दो बच्चों आगे, ऐसा तुमने यहाँ पर किया है तो क्या करोगे आगे, फिर इनके सबके मान लगा दो। ए बी कितनी है, ए बी है 2, क्यू आर कितनी है बच्चों, ध्यान दो इधर, क्यू आर देखो 4 बराबर, ए सी कितनी, ए सी 3 है बच्चों, पी क्यू कितनी, पी क्यू 6 बराबर। अगर बराबर है तभी समरूप होगा, अन्यथा समरूप इनमें से दोनों में से कोई नहीं होगा। अच्छा उसके बाद बी सी 2.5 और पी आर देखो 5, काट के देख लो, ऐसे तो आपको समझ नहीं आता वो, काट के देख लो। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये 2.5 का मतलब 2.5 होता है, 2.5 का मतलब होता है 2.5। और वैसा नहीं तो पॉइंट हटा, नीचे 0 बढ़ा लो, तब 25 बटे 50 हो जाएगा, तब भी कटेगा, 1/2 हो जाएगा। 2.5 एकन 2.5 एकन 2.5 और बटे दूनी 5, चाहे तो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, तो 25 बटा 50 हो जाएगा, तब भी 1/2 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अतः समरूपता की किस कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप तो हो गए क्योंकि भुजाओं का अनुपात समान आया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्यों, क्योंकि भुजाओं का अनुपात जो है वो समान आया।
अतः दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन किस कसौटी से, अतः समरूपता की कौन सी कसौटी से, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। देखो ध्यान से, एंगल से समरूप होंगे, डबल एंगल से, मतलब तीनों भुजाएं अनुपात में हों, इस तरीके से इनमें मिल रहा है। पहले वाले में मिला था एंगल, इस वाले में क्या मिला, इस वाले में ये वाला मिला, अतः दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। अब इससे पहले हम चाहें तो एक बात और लिख भी दें, वैसे हमने यहाँ समरूपता का चिन्ह यहाँ लगा दिया है। अगर यहाँ ना लगाएं तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख लें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। एक बार यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। चाहे तो यहाँ अलग से लिख देना लास्ट में, और चाहे तो यहाँ पे लगा देना, कोई एक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तीसरा वाला देख लो। तीसरे वाले में है, त्रिभुज का नाम क्या है, MPL, MPL मतलब ऐप नहीं है, MPL गेम वाला, तो LMP। दूसरा वाला क्या है, DEF। अच्छा, इसमें भुजाओं के नाम हम लिखने को भूल गए थे। सवाल एक बार देख लेते हैं, सवाल में क्या दिया था। सवाल में दिया था 2.732, 2.7 और उसके बाद 3 और 2, ये नाम भुजाओं के दिए थे। अब जरा यहाँ चेक करो क्या समरूप हैं। चलो अच्छा भाई, सब एक दूसरे बटन करके देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर तो 2 मिल गया आपको, लेकिन 2.7 है, इसका तो कुछ हिसाब किताब बनेगा नहीं। 3 दूनी 6 मिल जाएगा। अब 2.7 का क्या करोगे, इसकी यहाँ दिक्कत है, तो करके देख लो बटे से। चलो यहाँ पर LM बटे DE बराबर LP बटे DF बराबर MP बटे EF जरा चेक करो ऐसा है क्या। चलो, LM का मान क्या है, LM का मान है 2.7, DE का मान है 4 इक्वल टू LP कितना है 3, DF है 6 बराबर MP 2 बटे EF है 5। अब जरा ध्यान दो, देखो ये संख्या कैसी है 5, अब ये 2 से तो कटेगी नहीं। 2.7 इसमें भी काट कूट के पॉइंटे में आएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा कट जाता है 3/6 में। 3 एक 3, 3 दूनी 6। अब हमको भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम भाग करेंगे भी तो भी बराबर नहीं आएगा। मतलब ये कुछ भी आपस में बराबर नहीं आएगा। जब ये बराबर ना आए, मतलब देखो यहाँ से तो आया 1/2, बाकी कहीं से 1/2 आने की संभावना है क्या। अगर 4 होते तो आते 1/2, यहाँ पर कितने, यहाँ 5.4 होते तो आते, यहाँ पर 1/2 तो आएंगे नहीं। तो अतः हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर LM बटे D नॉट इक्वल टू, इनका अनुपात है, ये नॉट इक्वल टू आया है LP बटे DF। ये भी नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा किसके, MP बटे EF के। अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज LMP, त्रिभुज का चिन्ह भी तो लगा दो। त्रिभुज LMP समरूपीय है। और उसके बाद DEF, त्रिभुज DEF अब समरूप नहीं है ना, समरूप है कहाँ, तो काट दो उसको बना के। इसका मतलब त्रिभुज दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप नहीं है। ये त्रिभुज का चिन्ह लगा दो यहाँ पर। तो इतना लिख लो, उसके बाद हम आपको 3 जो खंड बचे हैं वो भी बताते हैं, फिर और आगे पढ़ाते हैं। लिख लो। अब देखते हैं बच्चों इसी सवाल के अगले 3 खंड वो क्या क्या थे। देखो 3 खंड तो हम बता चुके हैं आपको, तो अगले 3 खंड है वो देख लीजिए वो क्या क्या है। देखो LMN एक त्रिभुज दिया है, अगला त्रिभुज दिया है PQR। यहाँ ध्यान दो, देखो कोण M 70, यहाँ पर कोण Q 70 है। अब जरा एक चीज चेक करो, यहाँ पर कोण M जो है वो 70 अंश है, कोण M बराबर 70 अंश, और यहाँ पर कोण Q बराबर 70 अंश है। यहाँ पर दिया है कोण Q बराबर 70 अंश है। चलो ठीक, बढ़िया बात है। अब एक चीज़ हम और देखते हैं,
कोण यम के अंतर्गत जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले त्रिभुज में कोण यम के अंतर्गत भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो 2.5 है, अगली 5 है। कोण पी के अंतर्गत भुजाएं कौन कौन सी हैं, मतलब सॉरी कोण क्यू के अंतर्गत, जो कोण क्यू है मतलब शीर्ष क्यू पे जो कोण बना है 70 अंश, इसके अंतर्गत भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो 5 है, दूसरी 10 है। चलो ठीक, इतना तो हमको मिलना चाहिए, जो हमको मिल गया है, इतना हमको ज्ञात होना बहुत जरूरी था। अगर एक कोण दिया हो, जैसे यहाँ पर एक कोण दिया है, यहाँ पर एक कोण दिया है, तो इन एक कोण दिए हैं तो इन कोण में क्या होना चाहिए, फिर जो इनकी अंतर्गत वाली भुजाएं हैं, जिन जिन भुजाओं से कोण बना है, उन भुजाओं के मान तो हमें ज्ञात ही होने चाहिए, नहीं तो हम नहीं बता सकते हैं कि समरूप है कि नहीं है। चलो यहाँ पर दोनों चीज़ें फिलहाल ज्ञात हैं। तो आगे जरा कोण तो हमको बराबर मिल गया है, आगे जरा चेक कर लेते हैं कि इनका अनुपात भी क्या बराबर है। देखो यम बटे पी क्यू, हम यहाँ पे भी चेक करते हैं, यम बटे पी क्यू, यम बटे पी क्यू बराबर यम बटे क्यू आर, बटे क्यू आर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जिन कोणों से जो जिन भुजाओं से कोण बना है उनका अनुपात भी समान होना चाहिए। चलो देखो क्या समान है ऐसा। यम का मान है 2.5 बटे पी क्यू का मान है 5 बराबर एम का मान या एल का मान या एम का मान 5 है, और उसके बाद क्यू आर का मान या 10 है। बच्चों देखो काट के क्या इतना आता है, यहाँ देखो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाता है। 25 एकन 25, 25 दूनी 50, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, मतलब क्या आया, ये तो यही आ गया 1/2 बराबर 1/2। समझ में, मतलब भुजाओं का अनुपात भी बराबर आया है, कोण भी बराबर आया है, तो हमारे त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज एल एम एन समरूप होगा किसी त्रिभुज के, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। अब किस कसौटी से समरूप होगा, ये भी तुमको बताना है, किस कसौटी से समरूप होगा। देखो एक तो हमारा कोण समान आया है, दूसरा इनका अनुपात समान आया है, तो ऐसी कसौटी ये वाली है, यस ए यस। किस कसौटी से, यस ए यस कसौटी से। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुज ये वाले तो समरूप हो गए, बढ़िया बात है भाई। अगला देख लो, अगला वाला यहाँ पे देखो ए बटे बी, नहीं सॉरी ए बी सी त्रिभुज है, अगला है डी ई एफ। यहाँ कोण तो समान दिया है 80 अंश, लेकिन फिर कमी का है, 80 अंश यहाँ दिया है, 80 अंश यहाँ दिया है, ठीक। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर 80 अंश बनाने वाली दोनों भुजाएं के मान दिए गए 5 और 6, इन भुजाओं ने तो उसको कोण बनाया 5, 6, लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ 3 मान दिया है, बढ़िया बात है, लेकिन वो इसका होना चाहिए था। अब यहाँ पर जिन भुजाओं से कोण बनता है हमें उसके मान की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर 2.5 तो दिया, लेकिन इस भुजा का कोई मान ही नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ पर इनसे बना था तो यहाँ पर दोनों को मान दिया है, यहाँ नहीं दिया है। जब इसका मान हमें पता नहीं है तो हम कैसे कर सकते, 3 है, 5 है, 8 है, हम समरूप तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या मान होगा। और जब हमको मान नहीं पता है, ये भुजा का मान अज्ञात है, तो हम इसको समरूप कैसे कर सकते हैं, कुछ चांस ही नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ए सी 80 अंश को बनाने वाली भुजा ए सी अज्ञात है। यहाँ भुजा कौन सा त्रिभुज की भुजा अज्ञात है वो भी तो लिखो। यहाँ त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की भुजा कौन सी भुजा अज्ञात है, भुजा ए सी अज्ञात है। ए सी अज्ञात भाषा चली गई, अज्ञात है, पता ही नहीं है। जब हमको पता नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं समरूप है कि नहीं है, क्योंकि ये उसका मान दिया होता है, पता नहीं क्या मान होगा उसका, अज्ञात है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ समरूप नहीं है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ समरूप नहीं है, नहीं है, समरूप नहीं है। अगला देखो, यहाँ देखो कोण डी 70 अंश है, यहाँ 70 है ही नहीं। कोण ई 80 अंश है, यहाँ क्यू कोण 80 अंश है। अब ऐसे तो पता नहीं लग रहा कि 80 अंश होगा, कितना होगा, दो कोण समान होने चाहिए थे। अगर दो कोण समान होते तो ये वाले कसौटी को मिल जाती, पर यहाँ तो समान तो ऐसे तो लग नहीं रहा। जरा हम एक चीज़ पे गौर करते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान दो, कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतर्गत तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये त्रिभुज है, मान लो इसके अंतर्गत तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा।
अब वो तो सब त्रिभुज में होगा, चाहे दुनिया का कोई त्रिभुजाओं वाला त्रिभुज हो, सब में होता है। इसमें भी कितना अंश होगा, 180 अंश इसमें भी होगा। ध्यान दो, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। अब देखिए, जब दो कोण दिए हैं, ये समरूप आगे होगा, आगे चल के ये समरूप होगा, लेकिन किस कसौटी से होगा, तीनों कोण समान हो जाएंगे इस कसौटी से। देखो यहाँ पर 80 और 70 कितने हो गए, 150, जबकि होने कितने चाहिए थे, तीनों कोणों का कितना होना चाहिए था, 180 अंश, वो तो हो गई। तो दो कोण दिए हैं, वो अकेले ही 80 और 70 150 अंश हो गए, कितना बचा, ये 30 अंश बचा। ठीक, यहाँ देखो 80 और 30, ये भी तो 180 होना चाहिए, 80 और 30 110, कितना बचा, 70 अंश बचा। अब आप लोग देखो क्या सभी कोण बराबर नहीं है, आए कि नहीं है, ध्यान दो, कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर यहाँ कोण पी, तथा और क्या बराबर आया, कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर आया है कोण क्यू, और कोण एफ बराबर आया है कोण आर, कोण एफ बराबर आया है कोण आर। अतः समरूपता की एंगल 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 कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं? समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं। अतः हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ समरूप है किसके, ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के ये समरूप है। अच्छा, किस कसौटी से समरूप है बताओ, समरूपता की एंगल 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 कसौटी से, पहले वाली से, समरूपता की ए कोण कोण कसौटी से, कोण कोण कसौटी से क्या है, समरूप है कसौटी से। तो इतना लिख लो।